बिगन बिगिन की सेकंड फॉर्म है, अर्थात V2। बिगन 2 प्लस V1 मतलब वर्ब 1 का अर्थ है लगा, लगी, लगे, या लगता था, लगते थे, लगती थी। स्टार्टेड प्लस V4 एंड बिगन 2 प्लस V1 मतलब इन्फिनिटिव का अर्थ करने लगा, करने लगे, करने लगी, या किसी काम को शुरू करना। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिगन का प्रयोग करते हैं तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। बिगन के साथ 2 प्लस V1 आएगी। अगर हम स्टार्टेड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद V4 मतलब क्रियावाचक संज्ञा जीरंड आएगा। बस इतना फ़र्क है कि अगर हम स्टार्टेड का प्रयोग करते हैं तो V4 आएगा। अगर हम बिगन का, जो कि बिगिन की सेकंड फॉर्म है, का प्रयोग करते हैं तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उसने दौड़ना शुरू कर दिया, या वह दौड़ने लगा। He began to run away। वह दौड़ने लगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, He began to run। वह दौड़ने लगा। उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, या वे झूठ बोलने लगे। They began to tell a lie। वे झूठ बोलने लगे। वे रोने नहीं लगे। They did not begin to cry। वे रोने नहीं लगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो बिगिन के बाद टू इन्फिनिटिव प्रयोग किया गया है। जो बिगिन है V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ बिगन इसलिए नहीं आया क्योंकि जिस वाक्य में डिड नॉट या डू या डिड का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट नेगेटिव वाक्य में और डिड का प्रयोग इंटेरोगेटिव वाक्य में, और WH फैमिली वाक्य में डिड का एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएगी, क्योंकि ये डू की सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब जो है वो V1 आएगी। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही मैंने उसे देखा, डुगू हंसने लगा। इवन एज सच, जैसे ही। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। डुगू बिगन टू लाफ, डुगू हंसने लगा। डुगू सोचने लगा। डुगू बिगन टू थिंक, डुगू सोचने लगा। डुगू रोने लगता था,
डुगू बिगन टू वीप या बिगन टू क्राई। अब अगर हम बिगन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें टू इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं नहीं रोने लगता था, आई डिड नॉट बिगन टू क्राई। मैं नहीं रोने लगता था। क्या वह रोने लगता था, डिड ही बिगन टू क्राई। क्या वह रोने नहीं लगता था, डिड ही नॉट बिगन टू क्राई। इंटेरोगेटिव वाक्य में डिड के आने से यहाँ पर बिगिन मतलब V1 का प्रयोग किया गया है। डुगू हंसने लगता था, डुगू बिगन टू लाफ। डुगू हंसने लगता था। राधा चिल्लाने लगती थी, राधा बिगन टू क्राई। राधा चिल्लाने लगती थी। जब भी हम बिगन का प्रयोग करेंगे इसके साथ अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो टू इन्फिनेटिव आएगी। टू इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस V1। हम लोग भागने लगते थे, वी बिगन टू रन। हम क्यों नहीं भागने लगते थे, वाई डिड वी नॉट बिगन टू रन। हम क्यों नहीं भागने लगते थे। अब WH फैमिली वाई आ गया और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है। इसलिए मेन वर्ब जो है वो V1 आएगी, बिगिन। तो हम क्यों नहीं भागने लगते थे, वाई डिड वी नॉट बिगन टू रन। इस प्रकार इस वीडियो में बिगन प्लस टू इन्फिनेटिव मतलब टू के बाद V1 का प्रयोग किया जाना है। लेकिन अगर स्टार्टेड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद V4 मतलब क्रियावाचक संज्ञा या उसे जीर्ण भी कहते हैं का प्रयोग किया जाएगा। बिगिन और स्टार्टेड में ये डिफरेंस है। बिगन के साथ टू इन्फिनेटिव आएगा और स्टार्टेड के साथ जीर्ण आएगा मतलब V4 आएगी। इस प्रकार बिगन टू इन्फिनेटिव का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हुए यहाँ प्रैक्टिस के लिए वाक्यों का उल्लेख किया गया है ताकि आप इस प्रकार के अगर वाक्य बनाते हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि मैंने इनको हिंदी में बताने की कोशिश की है और साथ में ग्रामीण भाषा में बताया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जो बच्चे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स भली भांति एक तो समझ नहीं पाते और दूसरा उनको समझ नहीं आते। तो हमने यहाँ कोशिश की है हिंदी में बताने की ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।